सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का एक मुरीद आया, अर्ज करने लगा, हुजूर मेरे लड़के को 1.5 बरस से बुखार आता है। मैंने बहुत सारे हकीम से इलाज करवाया, तरह तरह की जड़ी बूटियां खिलाई, लेकिन बुखार उतरता है फिर आ जाता है, बुखार उतरता है फिर आ जाता है। हुजूर मैं आपके दरबार में बड़ी उम्मीद लेके आया हूं, कुछ ऐसी दुआ कर दें कि दोबारा बुखार ना आए। बताया जाता है कि फिर बुखार और दोबारा कभी भी ना आया। ये सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बेशुमार करामतों में से एक करामत थी। और एक करामत भी बहुत मशहूर है कि आप एक मरतबा अपने तलबा को दर्स दे रहे थे, आपके शागिर्द सामने बैठे हुए थे, आप सबको सबक पढ़ा रहे थे। इसी दौरान अचानक आपका चेहरा सुर्ख हो गया, लाल हो गया। ये दोनों हाथ जब बाहर निकले हुए थे, दोनों हाथों को आपने चादर के अंदर छुपा लिया और कुछ देर तक चादर के अंदर छुपाया आपने रखा। और फिर बाद में जब आपने चादर से हाथ बाहर निकाले तो दोनों हाथों से पानी टपक रहा था। आपके जितने तलबा थे उन लोगों ने अपनी अपनी कॉपी में तारीख लिख दी, वाकया को लिख दिया। ठीक 2 माह के बाद चंद लोग उस तोहफा वगैरह लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और उन्होंने अर्ज किया, हजरत उस दिन हम लोग तिजारत का सामान लेकर समंदर में सफर कर रहे थे कि अचानक तूफान आया, हमारा जहाज डूबने ही वाला था कि हमने आपको पुकारा, आप हमारी मदद के लिए आए हुए थे। आपने हमारी कश्ती को, हमारे जहाज को किनारे लगवाया था, इसलिए तोहफा लेकर के आया हूं। अल्लाह अकबर। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बेशुमार करामतों में से ये भी एक करामत थी। एक मरतबा एक मुरीद आपके पास आया, अर्ज करने लगा, हुजूर मेरी बीवी को अक्सर दौरे पड़ते हैं, बेहोश हो जाती है, हुजूर कुछ दुआ कर दीजिए मेरी बीवी के लिए। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जब अपनी मुरीद की ये बात सुनी तो आपने अपने सर को झुकाया। फिर कुछ देर के बाद सर को उठाकर आपने फरमाया, ऐ मेरे मुरीद, तुम्हारी बीवी को जिन्नात का असर है। सरंदीप पहाड़ जो मुल्क हिंदुस्तान में है, उसी सरंदीप पहाड़ का एक जिन है जो तुम्हारी बीवी को तकलीफ देता है। बड़ा पड़े तो दौरे के वक्त अपनी बीवी के सामने तुम ऐलान करना कि ऐ जिन, अब्दुल कादिर का हुक्म है कि तुम वापस चले जाओ। जब आपका ये मुरीद जाकर के अपनी बीवी के पास यही बात कही तो फिर दोबारा जिन कभी वापस ना आया। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो अल्लाह के वली थे कि जिन्नात भी आपके ताबे थे, जिन्नात भी आपकी बातों को मानते थे। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बेशुमार करामतों में से एक करामत और मशहूर है कि एक बूढ़ी औरत आपकी खिदमत में हाजिर हुई, अर्ज करने लगी, हुजूर मेरे पास एक ही बेटा है, आपके पास रहे और दीनी तालीम हासिल करे। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने उस बच्चे को रख लिया। चंद महीना के बाद वो बूढ़ी औरत अपने बेटे को देखने के लिए जब पहुंची तो क्या देखती है कि बेटा बहुत कमजोर हो गया है, दुबला हो गया है। बेटे का हाथ पकड़ी और पकड़ के सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक के पास पहुंची। जिस वक्त पहुंची तो हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पास उस वक्त एक मुर्गा खा रहे थे, मुर्गा मुसल्लम खा रहे थे। मुर्गा मुसल्लम खाता हुआ देखकर वो औरत आप दिदा हो गई, आंख से आंसू जारी हो गए। कहा, हुजूर आप मुर्गा खा रहे हैं, मेरे बेटे को दाल और चावल, मेरा बेटा सूख कर हड्डी बन चुका है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब मुर्गा खा के फारिग हो गए, हड्डियों को जमा किया, कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाओ। मुर्गा खड़ा हो गया, दौड़ता हुआ मुर्गा आगे बढ़ने लगा। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कि तुम्हारा बेटा जिस दिन इस लायक हो जाएगा वो भी मुर्गा खाएगा। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के अंदर यह करामत थी कि आप अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को जिंदा फरमा दिया करते थे। और एक मशहूर करामत है कि एक औरत आई, अर्ज करने लगी, हुजूर मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं होती है, दुआ करते हैं कि औलाद हो जाए। आपने निगाह को झुकाया, झुका के फरमाया कि तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं,
وہ عورت کہنے لگی حضور اگر میری قسمت میں اولاد ہوتی تو میں یہاں کیا کرنے کے لیے آتی؟ قسمت میں اولاد نہیں ہے اس لیے تو آپ کے پاس آئی ہوں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے نگاہ جھکا کے فرمایا کہ مائی چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، تمہاری تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں آپ کے دربار سے واپس نہیں جاؤں گی اس لیے کہ آج تک کوئی واپس نہیں گیا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا تمہاری قسمت میں تو اولاد نہیں تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری سن لی ہے، جا ایک نہیں بلکہ تمہیں 7 بیٹے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی تھی۔ آپ جس کے لیے جو دعا فرما دیتے تھے، جس کے لیے جو دعا فرماتے تھے وہ دعا ضرور قبول ہوتی تھی۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان ہوتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے ولیوں سے خوب محبت کریں۔